नमस्कार, मैं हूँ रघुवीर शर्मा। कृषि लाइव में आज हम कृषि विश्वविद्यालय के खजूर अनुसंधान केंद्र पे आए हैं। यहाँ पे खजूर की उन्नत खेती कैसे हो सकती है, किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है, किसानों के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से बात करेंगे। खजूर की खेती के बारे में जानकारी दीजिए सर। पहले मैं अपना परिचय सबको देता हूं। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर और प्रभारी खजूर अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ये जो खजूर अनुसंधान केंद्र है उस पर 70 के दशक से खजूर के ऊपर अनुसंधान हो रहा है और पश्चिमी राजस्थान के जो किसान भाई है, खासकर जो पश्चिमी राजस्थान के 10-12 ज़िले हैं, वो किस तरह से इस मौसम में भी, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अन्य क्षेत्रों से विषम है, तापमान ज़्यादा है, मिट्टी रेतीली है, पानी भी खारा है, तो इस मौसम में किस तरह से कोई फल वाली फसल ले सकते हैं, उसके ऊपर लेके खजूर के ऊपर अनुसंधान का कार्य चल रहा है। और खजूर की फसल ऐसी है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी है और किसान भाई अच्छी पैदावार इसके माध्यम से, अच्छा मुनाफा इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको जुलाई, सितंबर, अक्टूबर इस मंथ के अंदर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के गड्ढे खोदने पड़ेंगे। 8 मीटर बाई 8 मीटर इसमें दूरी रखनी पड़ेगी, यानी खजूर के पौधे से पौधे वो कतार से कतार की दूरी है वो 8 मीटर बाई 8 मीटर रहती है। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त किस्में हैं पश्चिमी राजस्थान के लिए, उसकी मैं जानकारी आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। बरही, हलावी, खुनीजी ये कच्चे फल के लिए अच्छी है, जिसको कहते हैं कि टेबल पर्पज़ के जो फल होते हैं कच्चे तोड़ के बेच सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी किस्में हैं। यदि कोई किसान भाई इसका छुहारा या पिंड बनाना चाहता है तो इसके लिए मेडजूल एक किस्म आती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है। उसका जो फल का आकार है वो दूसरी किस्मों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो उसको लगा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इस पर 75% अनुदान जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं उन किसानों को दिया जा रहा है। और एक और मैं विशेष चर्चा करूंगा, तो जिन किसान भाइयों के थोड़ा सा पानी खारा है, इसी ज़्यादा है, करीब 3 से 4 इसी है और टीडीएस है वो 2500 से लेकर 3000 से भी ज़्यादा है, उस क्षेत्र के किसान भी इसकी खेती कर सकते हैं। सरकार इस पर 75% अनुदान दे रही है। इसका जो लगाने का तरीका है, जो पौधे हैं वो 2 तरह से तैयार किए जाते हैं। एक तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से और दूसरा इसी के पौधे के जो फुटान होते हैं जिसको ऑफशूट बोलते हैं, ऑफशूट के माध्यम से भी लगा सकते हैं। टिश्यू कल्चर के किसान भाई यदि पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके थोड़े महंगे आते हैं, करीब 4000 रुपये एक प्लांट की कॉस्ट आती है। और जो ऑफशूट से पौधे होते हैं वो 1500 रुपये का एक प्लांट पड़ता है। तो इस दोनों तरह के पौधों को किसान भाई लगा सकते हैं। किसान, ये दोनों निर्भर करता है कि आपको ऑफशूट के पौधे यदि मिल रहे हैं तो ऑफशूट से लगा लें, और टिश्यू कल्चर के पौधे यदि उपलब्ध हो रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। इसमें और कोई अंतर नहीं है, दोनों की क्वालिटी, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। ये ज़रूर है कि आप ये किस्म का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे अपने इस एरिया के लिए बरही, हलावी, खुनीजी और खलास, ये इन किस्मों के ऊपर कच्चे डेट के लिए जा सकते हैं, कच्चे खजूर के लिए जा सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो मेडजूल किस्म को लगा सकते हैं। पूरे राजस्थान में भी 1200 हेक्टेयर एरिया के अंदर खजूर की खेती की जा रही है, जिसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो 336 हेक्टेयर के करीब बीकानेर ज़िला है। इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर जोधपुर, नागौर, कुछ एरिया चूरू के अंदर भी है। तो इन ज़िलों के अंदर इसकी खेती की जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास में पानी उपलब्ध हो, पानी की गुणवत्ता के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी उपलब्ध हो और जो थोड़ा सा शुरुआत के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो उन किसानों को खजूर की खेती की तरफ जरूर जाना चाहिए। इसकी अभी तुड़ाई कहें, इसकी 4 तुड़ाई की अवस्थाएं मान सकते हैं, या 4 इसकी मैच्योरिटी स्टेज कह सकते हैं। जो
सबसे ज़्यादा तुड़ाई जिस अवस्था में होती है उसको डोका स्टेज बोलते हैं, जो मई के अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई के अंदर शुरू हो जाती है। किस्म के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें अंतर आता है, कुछ किस्में जल्दी आती है, कुछ किस्में थोड़ा सा लेट डोका स्टेज में आती है। अपने यहाँ किसान ज़्यादातर जो फल है वो डोका स्टेज में ही तोड़ते हैं। डोका स्टेज में अभी मार्केट में बात करें तो करीब 35-40 से लेके 100 रुपये किलो तक रिटेल तक बिकता है। मंडी के अंदर 35-40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लास्ट ईयर ये बिका था। इसके अलावा किसान भाई जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम रहती है बरसात मानसून के दौरान, वो किसान भाई थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। डोका स्टेज में न तोड़ के डोका से अगली स्टेज डेंग स्टेज है और चौथी स्टेज है पिंड स्टेज है। पिंड स्टेज के अंदर जो अपने सर्दियों के अंदर अपने मार्केट में आता है खजूर, पिंड खजूर के नाम से, तो वो भी इसी तरह से पेड़ पे बनता है। यदि डोका स्टेज में अपन उसको तोड़ते नहीं है तो वो आगे जाके पिंड स्टेज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें ये एक कांस्टेंट है, ये एक दिक्कत है कि जो डोका से डेंग स्टेज आती है उसके आसपास यदि ज़्यादा बारिश हो जाए, लगातार मौसम में आर्द्रता रहे, ज़्यादा बारिश हो, बूंदाबांदी होती रहे, तो इसमें ये खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें शुगर प्रतिशत ज़्यादा होता है, TSS इसका ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा फिर बरसात होने से, नमी होने से फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर किसान भाई है वो डोका स्टेज के ऊपर इसकी तुड़ाई करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे बीकानेर का कुछ क्षेत्र है, जैसलमेर का कुछ एरिया है, बाड़मेर का एरिया, जहाँ पर बरसात मानसून में कम होती है, वो किसान भाई पिंड स्टेज तक भी जा सकते हैं। पिंड स्टेज पे जो खजूर है वो ज़्यादा कीमत पे बिकता है, करीब 400-500 रुपये किलो तक भी पिंड खजूर किसान भाई बेच सकते हैं। सरकारी अनुदान के बारे में बताएं, कितने बीघा कम से कम शुरू कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी मिल सकती है इस पे? राज्य सरकार 75% अनुदान दे रही है। उसमें यह है कि कम से कम आधा हेक्टर किसान भाई लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेक्टर तक अनुदान मिलता है। प्रति हेक्टर करीब 156 पौधे किसान भाई लगा सकते हैं। 8 मीटर बाई 8 मीटर दूरी पर लगाएंगे तो 156 पौधे इसमें लगेंगे। इसमें एक और किसान भाइयों को चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इसमें नर प्लांट और मादा प्लांट, नर पौधा और मादा पौधा दोनों अलग अलग होते हैं, तो 10% नर पौधे भी इसमें लगाने पड़ते हैं, ताकि उसका जो परागकण है उस परागकण का उपयोग जो मादा पौधे हैं उसको परागित करने के लिए किया जा सके। और 8 से 10 साल का जब ये प्लांट होता है तो करीब 1 क्विंटल तक इसमें फल तुड़ाई कर सकते हैं। फल की मात्रा किस्मों के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे बड़ी किस्म है उसमें 10 साल 12 साल के बाद में 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल तक भी फल आ जाते हैं। कुछ खुनिजी है उसकी थोड़ी उत्पादकता 80 से 100 किलो प्रति पेड़ ही रहती है। तो लेकिन औसत अपन मान सकते हैं कि 10 साल के बाद में एक प्लांट आपको 1 क्विंटल फल हार्वेस्ट कर सकते हैं, तुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से खजूर की खेती किसान भाई जिनके पास समुचित जल है और शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो किसान भाई कर सकते हैं। मार्केट की क्या संभावनाएं रहती है, बेचे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल यही आता है किसानों के लिए। मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे इस खजूर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लोगों के अंदर फूड हैबिट भी बढ़ रही है। पहले खजूर को कोई जानता नहीं था, खाते भी कम थे, लेकिन जैसे जैसे अब इस मार्केट में आ रहा है तो काफ़ी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। मार्केट के अंदर फूड हैबिट के अंदर किसान लोगों के बदलाव है तो खजूर को खाने लगे हैं। खजूर बहुत ही पौष्टिक है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम भी तत्व काफ़ी होते हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप इस तरह से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसका 1 किलो जो फल है वो 3000 कैलोरी करीब ऊर्जा देता है, जो एक आदमी को पूरे दिन के लिए आवश्यक होती है। तो बहुत ही ये न्यूट्रिशियस फल है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोग बाग जैसे आजकल कोरोना के बाद में लोग थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फ्रूट की तरफ रुझान बढ़ा है, ऐसे फलों की तरफ जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, उन फलों की तरफ बढ़े हैं। तो उसमें खजूर भी एक प्रमुख फल है। इससे और क्या बना सकते हैं? खजूर से और क्या संभावनाएं है? खजूर से और कोई चीज़ बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। खजूर से केवल डोका स्टेज में इसको हार्वेस्ट करके बेचने के अलावा भी कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। हमारा जो कृषि अनुसंधान खजूर अनुसंधान केंद्र है SKRU का, वहाँ पे हम इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं
और हम यहाँ खजूर से कई तरह के प्रोडक्ट जैसे स्क्वेश है, जैम है, अचार है, इसके स्नैक्स है, जैसे आंवले के इस तरह के आते हैं जो लोग खाते हैं स्नैक, उस तरह के इसके बना सकते हैं। इसके अलावा इसका जो छुआरा है उसको बनाने की भी ट्रेनिंग हम देते हैं। छुआरे से सबसे ज़्यादा छुआरा अपन इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है और ज़्यादातर छुआरा है वो बाहर से आता है। तो अपना जो ये डेट पाम का एरिया है उसमें हम अच्छी क्वालिटी का छुआरा भी बना सकते हैं और अपनी जो लोकल डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। खजूर की अधिक जानकारी के लिए खजूर अनुसंधान केंद्र के क्या प्रयास हैं और किससे संपर्क करना पड़ेगा? खजूर अनुसंधान केंद्र पूरी तरह से किसानों को खजूर की जानकारी के लिए ही बना है। लंबे समय से यहाँ पे रिसर्च का काम हुआ है। नई नई तकनीकें हैं, किस तरह से प्लांट लगाना चाहिए, कौन कौन सी कीट बीमारियों का प्रकोप रहेगा, किस तरह से पौधों को सार संभाल करनी चाहिए, किस तरह से पॉलिनेशन करना चाहिए, इस तरह की सभी टेक्निकल जो एक्टिविटीज़ है, टेक्निकल जानकारी है वो किसानों को खजूर अनुसंधान केंद्र के द्वारा प्रदान की जा रही है। और कभी भी किसान खजूर अनुसंधान केंद्र पे आके और खजूर से संबंधित सारी जानकारी ले सकता है। हमारे यहाँ पे 54 तरह के खजूर हमने लगा रखे हैं